स्कूल में आया हूँ, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है पढ़ाई होती है, किस तरीके से तैयारियां कराई जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवंबर का महीना चल रहा है और हाफ ईयरली एग्जाम मुझे लगता है अभी भी शायद चल रहे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है बच्चों से तैयारी कराई जाती है, जिसकी वजह से पूरे शमशाबाद में अगर बात करें तो इस स्कूल के बच्चे कहीं ना कहीं जो है टॉपर की लिस्ट में आते हैं। और इनसे कुछ बच्चे हमारे सामने खड़े भी हैं और कुछ बच्चे क्लास में भी हैं। क्लास में थोड़ा दिखाने के प्रयास करें, क्लास में भी कुछ बच्चे हैं और स्टाफ भी हैं, तो इनसे पूरी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि इस स्कूल के जो है बच्चे हैं वो टॉपर की लिस्ट में आते हैं। हर साल आते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी आते हैं। और जो गुरु यहाँ के हैं, जो स्टाफ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो है खासियत क्या है कि यहाँ के बच्चे टॉपर की लिस्ट में आते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आओ और यहाँ पे ये बच्चे खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पवन। अच्छा पवन, कौन से क्लास में हो? 12th में। अच्छा, ये बताइए कि हाफ ईयरली एग्जाम आपके चल रहे हैं या फिर खत्म हो गए? अभी चल रहे हैं। अच्छा, आज कौन सा एग्जाम, किस विषय का था आज? आज फिजिक्स का। अच्छा, ये बताइए कि इस स्कूल में आप जब छोटे क्लास में पढ़ते थे उससे पहले भी कुछ बच्चे होंगे जो कि टॉप रहे होंगे, उनका नाम मालूम है जो टॉपर रहे हों आपके स्कूल में? सबसे पता है उनका नाम? नहीं पता है। अच्छा, ये बताइए स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई दूसरे स्कूलों की अपेक्षा स्कूल में पढ़ाई सही होती है फिर ऐसे ही बता दिया जाता है? नहीं, सही होती है हमारे यहाँ। सही होती है। अच्छा, कुछ कुछ स्कूल में मैंने देखा है कि टिक लगवा दिए जाते हैं, उससे उसके बाद कहा जाता है कि मतलब घर पे तैयारी करो, लेकिन यहाँ सिखाने का तरीका क्या है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे यहाँ से टॉपर निकलते हैं, इस स्कूल में नहीं बल्कि शमशाबाद में, और कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो जिले स्तर पे भी एक बच्चा गया था। तो क्या कहेंगे आप, इस स्कूल में पढ़ाने का तरीका क्या, किस तरीके से यहाँ के स्टाफ पढ़ाते हैं, वो बताइए। जी, यहाँ स्टाफ जो हमारे सर जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, हमें ठीक सब समझ में आता है। बहुत अच्छा, समझ नहीं आता है तो फिर से भी समझाते हैं एक बार कहने से, और नहीं भी आता फिर भी समझाते हैं, और इनका जो तरीका है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम तुम्हारा? अनुराग। कहाँ रहते हो? सुल्तानगंज रहेटा। अच्छा, यहाँ पे जो पढ़ाई जाती है, आपको सिखाया जाता है, और अच्छा ये बताइए किस विषय में आपको सबसे अच्छा फेवरेट कौन सा विषय है आपका? मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिक्स जो सर पढ़ाते हैं वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, समझ में आता है कि नहीं आता है? हमको समझ में आता है बहुत आनंद। अच्छा, आनंद जी, इस स्कूल में जो आप पढ़ते हो, सर गुरुजी आपको पढ़ाते हैं, उससे सहमत हो कि आप नहीं? हाँ, बिल्कुल सहमत हो। अच्छी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है हमारे स्कूल में। अच्छा, आपके जो प्रिंसिपल है उनका नाम क्या है? परवीन यादव। अच्छा, तो जो वो पढ़ाते हैं तो उनसे सहमत हो आप? हाँ, यस। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है आपका? फिजिक्स बायोलॉजी। फिजिक्स। फिजिक्स की स्पेलिंग बताओ। PHYCISS। सही है स्पेलिंग? गलत है। हड़बड़ाओ मत, जो भी स्पेलिंग है सही से बताओ, सही स्पेलिंग बताओ। PHYSICS। सही है। सही है। फिजिक्स का हिंदी अनुवाद क्या होता है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। अच्छा, केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या है? केमिस्ट्री CHER। आर का आर कहाँ से आ गया? नहीं, CHE। देखिए, मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये बच्चे कभी भी, मुझे लगता है, अच्छा मेरे से पहले कोई आया इस तरीके से? नहीं, कोई नहीं। इसीलिए जो ये बच्चे जो है, आपको बता दें कि स्कूल में कहीं ना कहीं टॉपर हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये थोड़े हड़बड़ाहट महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह। अच्छा, शांति से बताइए, जो भी स्पेलिंग अभी मैंने पूछा था, कोई बात नहीं, यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है, शांति से बताइए। CHEMIR। आर, आर पहले आएगा बाद में आएगा? TRY। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे बहनें हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। अच्छा, अंजलि यादव, इस स्कूल में कब से आप पढ़ाई कर रही हो? जी, हम 3rd क्लास से पढ़ रहे हैं। 3rd क्लास से? देखिए, ये बहन है और ये 1-2 साल से नहीं, किसी स्कूल में मैंने देखा है, बहुत से स्कूलों में मैं गया हूँ, तो उसमें क्या होता है, 1 साल या 2 साल बच्चा पढ़ता है, उसके बाद में उनके गार्जियन जो है उन्हें निकाल लेते हैं। लेकिन ये बहन है, ये कह रहे 3rd क्लास से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। अच्छा, क्या खासियत है स्कूल में, आप 3rd क्लास से पढ़ रही हैं? जी, इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपके जो साथी हैं, आपकी सहेली हैं, उनको
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्कूल के जो गुरु हैं वो भगा देते हो, किसकी वजह से? फीस की वजह से। क्योंकि ये स्कूल में ज्यादातर यही चल रहा है कि अगर फीस जमा नहीं करते हैं तो स्कूल के अध्यापक भगा देते हैं। ऐसा कभी हुआ है इस स्कूल में? नहीं, इस स्कूल में ऐसा नहीं होता। अगर 2-3 महीने के फीस कोई ना दे तो गुरुजी क्या कहते हैं? कुछ नहीं, ये कहते फीस जमा कर दो और कुछ नहीं। अच्छा, कौन से क्लास में आप पढ़ती हैं? 12th क्लास में। अच्छा, फेवरेट आपका सब्जेक्ट क्या है? जी, फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स। हम्म। अच्छा, सभी का जो है सब्जेक्ट फिजिक्स ही है? अच्छा, और भी है। अच्छा, फिजिक्स में आपने क्या सीखा, कुछ आपको मालूम है जी फिजिक्स में? जी, बहुत कुछ सीखा है अच्छा, इसमें। बहुत कुछ। अच्छा, फैराडे का नियम जो है वो किस में आता है? केमिस्ट्री में आता है कि फिजिक्स में आता है, किस में आता जो है? फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी अलग है अच्छा। उसमें। अच्छा, उसमें अलग है। ठीक है, इनसे बात करते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? वर्षा। अच्छा, वर्षा, ये बताइए, इनसे जो मैंने पूछा है, आपका सब्जेक्ट थोड़ा अलग होगा क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है। अच्छा, केमिस्ट्री में गोल्ड यानी सोना होता है, उसका प्रतीक क्या होता है? गोल्ड। जैसे केमिस्ट्री में किस प्रतीक से सोने को जाना जाता है? सिल्वर। सिल्वर का क्या होता है? एजी। एजी, सही है। यस, एजी होता है। गोल्ड का क्या होता है? एयू। क्या होता है? एयू। देखिए, इस तरीके से इन बच्चों को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि थोड़ा जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे और कोई आता नहीं है, लेकिन मैं आया हूँ और बहुत से स्कूल में गया हूँ, लेकिन इस तरीके से इन बच्चों ने बताया है, लेकिन दूसरे बच्चे नहीं बता पाते हैं। आपका नाम क्या है? पलक। अच्छा, पलक, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। आपका भी है। हिंदी इंग्लिश कोई नहीं पढ़ना चाहता? अच्छा, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती होगी यहाँ पे? हाँ। अच्छा, जो इंग्लिश टीचर है उनका नाम क्या है? राहुल सर। राहुल सर है। अभी यहाँ पे मौजूद है? जी। अच्छा अच्छा, राहुल सर यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार राहुल सर को आप बुला दीजिए, इनसे बात करने की हमारे चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहेंगे, ये इतने सारे बच्चे यहाँ टॉपर हैं कहीं ना कहीं, तो इनके जो सब्जेक्ट मैंने फेवरेट सब्जेक्ट पूछे हैं, तो किसी ने फिजिक्स, किसी ने केमिस्ट्री बताया, तो आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं, किसी ने यहाँ पर जो है इंग्लिश नहीं बताया। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश फेवरेट है, क्या कहेंगे आप? इंग्लिश में क्या रुचि नहीं रखते? नहीं, इंटरेस्ट तो बच्चों को सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए और होता भी है। मोस्टली हम अभी जो है जल्दी में ही आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, एक महीने से ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप वैसे कहाँ रहते हो? आप शमशाबाद में ही रहते हैं? हाँ, संसाधन लोकल से ही है। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे जो कि आपने इंग्लिश 1-1.5 महीने में पढ़ाई हो, कुछ ऐसे बच्चे जो कि रुचि रखते हो इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे किसी ने बताया नहीं कि इंग्लिश में ये डिपेंड करता है बच्चों पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्कूल में कोई ऐसा बच्चा नहीं जो इंग्लिश में फेवरेट हो? बहुत से बच्चे हैं। होंगे बहुत सारे। अच्छा, चलिए इनसे सर से बात किए और इन्होंने ये बताया है कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार जो है सब्जेक्ट को चुनते हैं और हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बच्चे पढ़ते हैं। मैंने सर को इसलिए बुलाया है ताकि जान सकें कि ये सर जो है किस तरह। अच्छा सर, एक खासियत है इस स्कूल की कि कभी हर साल जो है बच्चे टॉपर होते हैं, तो आपने 1-1.5 महीने में क्या यहाँ से बच्चों में देखा कि हर बच्चा टॉपर होता है? कुछ वजह देखी होगी, पढ़ाने का तरीका देखा होगा यहाँ के गुरुओं का, तो क्या आप कह सकते हैं स्कूल की खासियत क्या है? जी, सबसे पहले ये है कि बच्चों के साथ साथ जो स्टाफ होता है वो मोटिवेशनल स्टाफ है और बहुत ही रीजनेबल एंड सपोर्टिव स्टाफ है। सपोर्टिव, बिल्कुल बच्चों को सपोर्ट करेंगे और बच्चों को गाइडलाइन देंगे अच्छी, तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो है बच्चों को जो गाइडलाइन मिलनी चाहिए, पेपर का बेस कैसा होना चाहिए, कैसे पेपर करने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ सिखाई जाती हैं और अच्छे से बताई जाती है बच्चों को। अच्छा, अन्य स्कूलों में यहाँ की अपेक्षा मैंने देखा है नहीं बताया जाता है, और वहाँ अगर कोई भी बात होती है, एक स्टेप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो पहले फीस की बात करने लगते हैं। क्या ये सही है कि पढ़ाई के बीच में फीस की बात करना सही बात है? एक गुरु के नाते आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, फीस का मतलब ये होता है कि कुछ फाइनेंशियल चीजें होती हैं, वो तो होती हैं, लेकिन बच्चे को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। टॉर्चर करते हैं, बल्कि मैंने देखा है शमशाबाद में ही स्कूलों से बच्चों को घर जाने के लिए कहते हैं, भगा देते हैं। क्या ये बात सही है? सही का मतलब ये है कि पेपर से पहले आप इस चीज को मैनेज करिए और पेपर के टाइम पे तो बहुत ही गलत है। और सर से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहूंगा कि ऐसे सर अगर हर स्कूल में हो तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे हमारे देश का भविष्य बनेंगे, और गांव का हर बच्चा जो है भविष्य बन करके और उच्च अधिकारी के पद पे पहुंचेगा। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं जो है, इन्होंने सही आंसर दिया है
तो जो है यहाँ पे एक बार जो है प्रिंसिपल है उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे, अगर आप चाहो तो बुला सकते हो। तब इधर आइए और यहाँ पे बच्चों की जो बैठने की प्रक्रिया है वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे है। तो आप लोग कैसे हो, सही हो? अच्छा, देखो सभी लोग सही नियम से कायदे से बैठे हैं और यहाँ से एक बहन है, इनसे बात करना चाहेंगे। खड़ी हो जाओ 1 मिनट। क्या नाम है आपका? माइशा। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस। साइंस। अच्छा, कोई हिंदी या इंग्लिश में कोई पोयम आपको पता है? नहीं सर। पोयम कोई पता नहीं है? अच्छा, किसको पता है? जो कि कोई जो कवि हैं, कवि का जो है जीवन परिचय आप लोग याद करते हैं, पूरे क्लास में किसी को कोई कविता इंग्लिश में या हिंदी में पता है? किसी को भी? कोई भी बहन को हिंदी या इंग्लिश में नहीं पता है पोयम? मुझे लगता है नहीं पता है। और हाई स्कूल के पेपर में आता भी है। आता है कि नहीं आता है? आता है, लेकिन मुझे पता है कि इन लोगों को आता है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है कंफ्यूज हो रहा है, बोलना नहीं चाहते। चलिए और लोगों से इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये सर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह गौतम। सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा सर, यहाँ पे बच्चों में एक प्रतिभा मैंने देखी है। जिस बच्चे से भी मैंने पूछा है वो उसने बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री ही हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या पढ़ाने का तरीका है जो कि इतना सही है कि हर किसी बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट आपने फिजिक्स केमिस्ट्री ही बना दिया? यहाँ और स्कूलों की अपेक्षा इसमें क्या है, बताइए। सर हमारा जो पढ़ाने का तरीका है तो इसमें हम जो है बच्चे को गाइड या मॉडल की आदत नहीं डालते बिल्कुल भी। जो नोट्स हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बनवाते हैं और जब हम न्यूमेरिकल्स हल कराते हैं तो उस समय केवल बच्चे को बुक देते हैं कि आप न्यूमेरिकल्स पढ़िए, उसमें किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये हम विदाउट बुक, विदाउट गाइड, विदाउट मॉडल बच्चे को हल करके दिखाते हैं। हम बच्चे को जो है ये नहीं पूछते हैं कि आपने न्यूमेरिकल पढ़ा इसका आंसर बताइए, हम आंसर खुद निकाल के दिखाते हैं। देखिए बेटा इतना आंसर आ रहा होगा, ठीक है। जब बच्चा देखता है, बच्चे को लगता है कि हाँ आंसर हमारा किताब में पूरी तरह से मैच है, तो बच्चा सेटिस्फाई रहता है। तो हम अपने नोट्स से ही बच्चे को बोर्ड की तैयारी करवाते हैं। सर हम अपने नोट्स के अलावा बच्चे को सजेशन नहीं देते कि आप गाइड या मॉडल पे तैयार करें, ये हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ सर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो कुछ बच्चों की तो पैसे की समस्या रहती है, वो महंगी गाइड्स, महंगी बुक्स और महंगे मॉडल्स खरीद नहीं सकते हैं सर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने बेस्ट एक्सपीरियंस के आधार पर हम उनको नोट्स तैयार करवाते हैं। और हमारा सर हर साल का रिकॉर्ड है कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आता है उसमें से 90% से प्लस हमारे नोट्स से पेपर फंसता है बहुत आराम से। हाँ, इसीलिए सर हमारा रिकॉर्ड है कि फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 69 और केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 68 हमारा पिछले साल का रिकॉर्ड है सर बच्चों का। हाँ। अच्छा, आपके स्कूल में पिछली साल कितने बच्चे टॉपर रहे थे? हमारे यहाँ सर पिछली साल जो है हाई स्कूल में 3 बच्चे टॉप रहे थे, जिसमें पहला बच्चा था अविराज 93%, दूसरा बच्चा था सर बरसा राजपूत 89% और तीसरा बच्चा था आयुष, उसके शायद सर 88 पॉइंट कुछ थे जी। और इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो सर इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ सबसे पहला बच्चा था सर शालिनी 95% प्लस थे, उसके नंबर 95 पॉइंट कुछ थे सर, हमें क्लियरली नहीं याद है। इसके बाद 2 बच्चे और थे जो 90% से ऊपर थे। और बाकी हमारे यहाँ के अगर हम ऑल टोटल रिकॉर्ड की बात करें तो बच्चे जो हैं हमारे जितने बच्चे स्टडी करते हैं उसमें से कम 50% ऐसे बच्चे रहते हैं जो 70% प्लस मार्किंग होती है उनकी। एक सर और क्वेश्चन करना चाहेंगे, आपके स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं? सर हमारे स्कूल में टोटल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो सर 500 के करीब हमारे यहाँ 489 बच्चे पंजीकृत हैं वर्तमान में हमारे यहाँ। तो सर बिल्डिंग के आधार पर जो है बच्चे हमारे यहाँ इतने नहीं भी हो सकते थे, लेकिन सर केवल हमारे एक्सपीरियंस और हमारे जो शिक्षकगण हैं उनके अनुभव के आधार पर बच्चे यहाँ पर जो है इतने हो जाते हैं। क्या कहोगे, कभी कभी ऐसा लगता होगा जो बिल्डिंग आपकी है ये कम पड़ जाती होगी, इतने बच्चे आ जाते होंगे? जी सर, बिल्डिंग फर्नीचर कभी कभी हमें थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है कि 3 बच्चों वाली जो सीट है उस पे कभी कभी 4 1-2 जगह बैठाने पड़ते हैं जब बच्चे ज्यादा आ जाते हैं, फुल स्ट्रेंथ होती है। और
ये जो है हमारा सितंबर अक्टूबर जो महीना होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन महीनों में ये व्यवस्था हमको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इस समय बच्चे लगभग पूरे आ रहे होते हैं 100%। तो इस समय थोड़ा अरेंजमेंट करना होता है, और गर्मी भी होती है उस समय सर थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे जो है गर्मी में भी ये व्यवस्था अपने आप से संभाल लेते हैं कि उन्हें केवल पढ़ना है, वो यहाँ मौसम से या वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। अच्छा सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बच्चों को जो है कहीं ना कहीं अवरोध आए, तो सिर्फ एक बात करना चाहेंगे कि अन्य स्कूलों में क्या होता है कि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, रास्ते में वो मुझे मिलते हैं, मैं जब कारण रीजन पूछता हूँ उससे कि घर पे क्यों जा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि फीस जमा ना होने के कारण मुझे गुरु ने और जो प्रिंसिपल है उन्होंने भगा दिया है। क्या इस स्कूल में भी ऐसा होता है? सर, हम इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर पिछले 3 साल से कार्य कर रहे हैं, और इतने कार्यकाल में हमने अपने 3 साल के कार्यकाल में कभी भी किसी बच्चे को फीस के लिए नहीं भगाया। यहाँ तक कि सर बोर्ड एग्जाम में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी पिछले 2 साल की फीस बाकी रहती है, लेकिन अंत समय में उनको भी प्रवेश पत्र हम दे देते हैं। किसी बच्चे का कैरियर खराब करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात कहना चाहेंगे, इसके अलावा सर हम कोचिंग पढ़ाते हैं, तो हमारे कोचिंग में सर कम से कम 25% बच्चे ऐसे रहते हैं जो फीस नहीं जमा कर सकते हैं, तो हम अपनी कोचिंग से भी कभी किसी बच्चे को फीस के लिए नहीं भगाते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ सर कोचिंग में एक सुविधा रहती है कि आर्थिक रूप से कमजोर या कोई दिव्यांग बच्चा होता है, उस पर हम ऑलरेडी फीस लेते ही नहीं है। तो सर से मुझे बात करके अच्छा लगा। आपको बता दें कि स्कूल का पूरा नाम सर क्या है? श्री राम भरोसे शिक्षण संस्थान, ब्लॉक रोड, शमशाबाद। देखिए, ये जो सर हैं, गुरुजी हैं, इनसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दिल खुश हो गया, क्योंकि इन्होंने बताया कोई अगर दिव्यांग बच्चा होता है तो उसे निःशुल्क अपनी कोचिंग में और स्कूल में भी कहीं ना कहीं जो है पढ़ाया जाता है। ऐसे अगर गुरु हर स्कूल में हो जाएं और हर प्रदेश में हो जाएं तो देश का हर एक बच्चा जो है, गांव का भी रहने वाला, वो भी कहीं ना कहीं उच्च पद पर जाकर के और देश का अपने माता पिता। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।